जसपुरा ब्लॉक अंतर्गत आने वाले सिकहुला गांव में 19 और 20 सितंबर को बराबर 2 दिन लगातार जांच की गई है। जब हम गांव में आए तो लोगों द्वारा बताया गया कि पूर्व प्रधान द्वारा कई चीज़ों में गबन करके लगभग 1.5 करोड़ का घोटाला किया गया है, जिससे गांव का पूरी तरह विकास भी नहीं हो पाया और जो कार्य कराए गए हैं वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है। इसलिए वो बराबर जांच की मांग करते रहे हैं और इसी के चलते जांच आई हुई थी। अब देखते हैं कि जांच हो गई है तो क्या कार्रवाई होती है, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होगी तो वो आगे कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने कई बारी एप्लीकेशन दिए हैं और जांच आई है, लेकिन पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप अब क्या चाहते हैं? जैसे कितने दिन जांच हुई? मैंने सुना 2 दिन अधिकारी यहाँ लगातार। जी सर, 2 दिन लगातार आए हैं। हाँ। जो जांच किया है और हम ब्लॉक प्रमुख थे जी। तो हमारे छोटे भाई की वाइफ थी। 24 लाख रुपया हमने मरघटा के लिए किया था, शमशान घाट के लिए पास करवा के दिया था। वो ग्राम पंचायत के अंदर था, मगर उसमें भी 10-12 लाख का काम करवाया है और 26 लाख दिखाए हैं सर उसमें भी। तो ये सब रिकॉर्ड आपको कैसे मिला? ये रिकॉर्ड हाँ। ये रिकॉर्ड साहब आजकल तो आप जानते हैं कि ये ऑनलाइन सिस्टम है और ये RTI के तहत मिल जाते हैं। तो आपने RTI डलवाई थी? नहीं, RTI तो नहीं डलवाए, मगर हम सब लिया कैसे भी करके। तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर पेश किए थे जिसके कारण जांच आई? जांच हमने एप्लीकेशन दिए थे पहले। अच्छा। एप्लीकेशन में गजेंद्र सिंह चौहान ने एप्लीकेशन दिया था, उन्होंने जांच कराई है। अच्छा। हमने जांच नहीं कराई, गजेंद्र सिंह चौहान ने जांच कराई। अच्छा। तो वही सब रिकॉर्ड अपना लाता रहा है, जो यहाँ से लाए हो, जो कुछ किया हो, उनके पास सारे रिकॉर्ड है। तो उन्होंने जो है सबको दिखाया कि यार इतना बड़ा गांव में घोटाला हुआ है। उन्होंने कार्रवाई करवाई तो सब मिलके फिर ये था कि यार गांव का ये घोटाला किया, गांव का विकास नहीं हुआ, तो ये इसमें तो गलत हो रहा है। और ये कौन थे प्रधान जिन्होंने इतना घोटाला किया? ये प्रधान है प्रभावती मिश्रा, उनके पंचायत मित्र लड़के हैं राम प्रकाश मिश्रा। हर जगह नापाई हुई है, खरंजा रहे हैं, कहीं नाली रही है और कहीं सीसी रही है जी। उनकी सबकी नाप हुई है, बाउंड्री की नाप हुई, विद्यालय की बाउंड्री की नाप हुई है, खरंजा की नाप हुई है। कहीं कहीं पर 2 जगह पैसा निकाला गया, राज्य वित्त से भी और नरेगा से भी। तो उन सब चीज़ों को प्रकाश में आया है कि मतलब उन्होंने माननीय मनरेगा साहब ने उसकी जांच की है और उसके बाद नाप किया। जो भी तक निकले सामने आए, कमियाँ तो बहुत सारी रही। अभी हम तो शासन से यह चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि गमन ज़्यादा है। अगर ऐसे ही गमन चलता रहा, एक ग्राम पंचायत में 70 लाख से ज़्यादा का गमन बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप भी थी जब मंगलवार को आपके तो अपने आई थी, जांच आई थी, तो जब हम अपने घर में थे, इधर हमारा घर है, उधर ही खड़े थे। आपने देखा? हमने भी देखा। किस तरह की जांच हुई है? बस हमारी इधर पे बाउंड्री की नपाई हो रही थी और ये वाली जांच हो रही थी। ये बाउंड्री की नपाई और ये जो खड़ंजे की जांच हुई है, किसके कार्यकाल का काम है? ये बस लाल बाबू का। तो क्या इसमें कुछ घोटाला है इसलिए जांच हुई है? और क्या, बन नहीं रहा है, स्कूली बच्चे जा रहे हैं, कहीं चाले में डूब रहे हैं, कोई गिर रहा है, इसी की हमारी जांच हुई थी। आने में भी परेशानी होती है, जैसे घर से आओ इधर लैट्रिन करने के लिए, उसमें भी तकलीफ होती है। रास्ता देखो पानी भरा रहता है, बारिश हो जाएगी पूरी रास्ता फुल हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने कार्य नहीं करवाया है और पैसे निकाले हैं? पैसा निकाल लिया, रोड बनना चाहिए, पैसे से ही लिए निकाला जाता है, इसमें रोड बनना चाहिए। वो जांच हुई थी, प्राइमरी की हुई थी और जूनियर हाई स्कूल की भी हुई थी। एक खरंजे की नाप हुई थी कि खरंजे में वो बोला था कि मोरम डला के खरंजा पड़ा है, लेकिन उसमें खाली मिट्टी निकली थी। कौन बोल रहा था कि मोरम डला के खरंजा? प्रधान लाल बाबू। अच्छा, उसके प्रधानी का बना हुआ है? हाँ, उसी की प्रधानी। तो आप लोगों ने खोद के देखा? खोद के देखा तो उसमें मिट्टी निकली, लेकिन वो झगड़ा करने लगा कि इसको क्यों खोदा। ये अधिकारी आए थे तो उन्होंने खुदवाया तो खोद दिया था। इसकी वजह से तो और किस किस तरह की कमियां पाई गई हैं यहाँ पर? और कमी ये बाउंड्री में थी, तो ये बाउंड्री भी ना पाई हुई है। जो वहाँ जांच गई होगी तो वो समझ सकते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं, जो मतलब इतना गबन किए हैं इतने पैसे का, तो उसके बारे में जांच होना चाहिए। कितने का गबन है होगा लमसम आचार्य जी बोल रहे थे कि 70 लाख का किए है। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक गांव के लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई थी?
उठाया है, कई बार जांच आई है ना, वो पहली बार थोड़ी है। हाँ। दूसरी जांच है। तो कोई कार्रवाई हुई है? कार्रवाई कुछ नहीं हुई, बस वही देख के चले गए। नाप भी हुई है, लेकिन हुआ कुछ नहीं उसका। जांच लोकपाल महोदय द्वारा जांच की गई। सिकहुला के कार्यों के कराए गए कार्यों की जांच थी। अच्छा। हाँ, 18 काम थे नरेगा के, वो 18 काम देखे गए अधिकारी द्वारा। हाँ, काम पाया गया और मौके पर सत्यापन भी हुआ। गांव के लोगों ने भी बताया। अब विपक्षी वो दलाल है, वो लगे हैं पैसे वैसे के लिए। तो वो 3-4 साल से इसी तरह लगे हैं। कई जांचें हो गई, काम पाया जाता है मौके पर। अच्छा, तो जो मतलब लोग बता रहे हैं कि इतना ज्यादा घोटाला हुआ है पूर्व प्रधान के द्वारा, क्योंकि आपके घर में ही प्रधानी है। नहीं, सुनिए, तो मेरे घर में प्रधानी नहीं है, माँ बाप अलग रहते हैं, मैं अलग रहता हूँ। लेकिन जांच तो आप ही के उसमें करवाई गई ना, जो कार्यकाल आप उसमें हुए हैं आपके घर में, और आप देखते हैं। ठीक है बहन जी, मैं पंचायत में हूँ, मैं अपनी रोजी रोटी देखूंगा। अपने मेरी लड़का बच्चा पलियों की मातारी माँ वो पाल जाइए। तो ये जो जांच में जो ये था कि साक्ष अपने अपने जमा करेंगे, आपने जमा कर दिए? पूरे सब जमा है, सब जमा है। कोई घोटाला, कोई चारा घोटाला नहीं है। नरेगा के काम करवाए गए हैं, गांव में काम कराया गया है। हाँ, कोई चारा घोटाला चारा चुरा के नहीं ले गए हैं। ये चोर है साहब, पूर्व प्रधान खाए बैठे हैं। समझा? ये आपको देख लीजिए। दिनांक 20 सितंबर 2022 को पूर्व दी गई सूचना के क्रम में जसपुरा विकास खंड में स्थित ग्राम पंचायत सिकहुला में गजेंद्र सिंह व अन्य द्वारा की गई काफ़ी बिंदुवार शिकायतें थी। इसकी जांच के लिए लोकपाल अपनी तकनीकी समिति के साथ आए और जो बिंदु थे जो मनरेगा से आच्छादित थे उन पर जांच तकनीकी समिति द्वारा मेरी उपस्थिति में की गई और उभय पक्ष को मैंने सुना। दोनों पक्षों से ये कहा कि जो शिकायत करता है यदि उसके पास कुछ और अभिलेख हों तो लोकपाल कार्यालय में 1-2-3 दिन के अंदर और मुझे दे सकता है अपने सपोर्ट में, और जिसके विरुद्ध शिकायत है वो भी यदि कुछ अपने पक्ष में कहना चाहे लिखित डॉक्यूमेंट तो मेरे कार्यालय में दे सकता है। ये हमारे जसपुरा ब्लॉक के जो टीए हैं और जो हमारे साथ असिस्टेंट इंजीनियर आए हैं DRDA से और जो सचिव हैं, इन्होंने जो मेजरमेंट किया है इनकी रिपोर्ट पर, मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो इसको चेयर कर रहा हूँ। इसको जो इनकी रिपोर्ट होगी, जो भी सामग्री अधोमानक है या मानक के अनुसार नहीं बनी है उसके विरुद्ध कार्रवाई हो। कहा गया है दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट जो एक्चुअल है, जो फोटोग्राफ है और जो मेजरमेंट है, जो प्राकलन है, उस हिसाब से यदि कोई चीज़ नहीं बनी है, पेमेंट ज़्यादा हो गया है, काम हुआ ही नहीं, फर्जी भुगतान हो गया है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।